नमस्कार, बरेली दर्पण देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मौजम बेग। आइए नजर डालते हैं बरेली की कुछ अहम खबरों पर। राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने भविष्य निधि कार्यालय पर 4 सूत्रीय मांगों को लेकर मंडल अध्यक्ष AK अरोड़ा के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में EPS पेंशनर्स मौजूद रहे। देखें पूरी रिपोर्ट। इस दौरान मंडल संगठन सचिव RS गुप्ता ने बताया कि हमारी 4 सूत्रीय मांगे हैं। EPS 95 पेंशनधारी कई सालों से मांग कर रहे हैं। न्यूनतम पेंशन रुपए 7,500 प्लस DA, पति पत्नी को आजीवन निःशुल्क चिकित्सा सुविधा बिना भेदभाव। माननीय सुप्रीम कोर्ट निर्णय 4 नवंबर 2022 को सही व्याख्या करते हुए सभी EPS पेंशनरों को उच्च वेतन पर पेंशन स्वीकृति और EPS स्कीम से वंचित सदस्यों को रुपए 5,000 रुपये प्रतिमाह निश्चित भुगतान होना चाहिए। धरना प्रदर्शन में परिवहन निगम, UP एग्रो रबर फैक्ट्री, गन्ना मिल, इफ्को, अप्रटान, UPSFC, केंद्रीय बीज निगम और अन्य प्राइवेट सेक्टरों के EPS पेंशनर बड़ी संख्या में मौजूद रहे। हमारी 4 सूत्रीय मांगे विगत 8 वर्षों से चल रही है और 8 वर्षों में ये हमारा दूसरा चरण है, जो कि आज 5 साल और 10वां महीना चल रहा है। छठे साल का 10वां महीना चल रहा है, यानी 2104 दिन हो गए और 279वां दिन है। हमारे नेतृत्व ने अनेक बार जिला स्तर से लेकर और राष्ट्रीय स्तर तक, दिल्ली तक प्रोग्राम लगाए, आंदोलन किए। हमारे जो दिल्ली सरकार के दोनों सदनों के MPs हैं 745, अनेक बार उनको ज्ञापन दिए गए और सभी ने आश्वस्त किया कि आपकी मांगें जायज़ हैं और हम पूरी करेंगे। अभी जो 17 सितंबर को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का 100वां दिन था और उन्होंने जश्न मनाया होगा, तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से वार्ता हुई, जो हमारे डॉक्टर मनसुख मांडविया जी हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी बात कैबिनेट में 2 सूत्रों को लेकर चलूँगा। एक 4/11/2022 के जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका पालन कराऊंगा और जो आपकी न्यूनतम पेंशन है 7,500 प्लस DA, और इसके साथ ही उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि 30 सितंबर तक आपका काम निश्चित रूप से हो जाएगा। लेकिन आज 27 सितंबर हो गई, किसी प्रकार की हमें कोई सूचना जो है खुशी की नहीं मिली, जिससे हम आश्वस्त हो चुके। चूँकि आज पूरे भारत 139 EPFO कार्यालय पे धरना प्रदर्शन है, पूरे भारत के अंदर 27 राज्यों के अंदर। तो ये बहुत बड़ी हमारी संख्या है और अभी तक हमें निराशा ही हाथ लगी है। 4 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे 7,500 प्लस DA, नंबर 2 4/11/2022 के सुप्रीम कोर्ट के व्याख्या सही तरीके से करते हुए उसको लागू करना। हरियाणा और पंजाब में हाई कोर्ट ने इस पर जो है मोहर लगा दी है। तीसरी चीज़ ये है कि जो हमारे पति पत्नी जो हैं उनको जो है निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाए। चौथी बात यह है कि जो हमारे EPS 95 के मेंबर्स नहीं हैं उनको जो है 5,000 रुपया प्रतिमाह उपलब्ध कराए जाए। यही हमारी 4 सूत्रीय मांग है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट ने जिला अध्यक्ष चौधरी सोमवीर सिंह के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। वहीं 10 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन मंडल आयुक्त को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के जिला अध्यक्ष चौधरी सोमवीर सिंह ने कहा कि आवारा छुट्टा पशुओं से लोगों की जान माल का खतरा बना हुआ है। इनकी वजह से सड़कों पर दुर्घटना हो रही है, लोग चोटिल हो रहे हैं और यह आवारा पशु किसानों की फसलों को भी बर्बाद कर रहे हैं। इनकी समुचित व्यवस्था की जाए। बाढ़ के चलते किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, किसानों को मुआवजा दिलाया जाए और 7 दिन के अंदर लेखपाल से इसकी जांच कराई जाए। किसानों के ऊपर झूठी रिपोर्ट थानों में न लिखी जाए। 60 वर्ष से ऊपर की आयु के सभी वृद्ध लोगों को वृद्धावस्था पेंशन दी जाए। पात्रता के अनुसार नए राशन कार्ड बनाए जाएं। नए राशन कार्ड बनाने में बहुत आनाकानी की जाती है, लोगों का राशन कार्ड नहीं बनाया जाता है। बहुत से किसानों को किसान सम्मान निधि नहीं मिल पा रही है। सभी किसानों को किसान सम्मान निधि दी जाए। समय से किसानों को खाद नहीं मिल पाती है, खाद की कालाबाजारी होती है, इस पर रोक लगाई जाए। समय से किसानों को खाद उपलब्ध कराई जाए।
किसानों को चीनी मिलों से समय से भुगतान नहीं मिलता है, किसानों को समय से भुगतान दिलाया जाए। गन्ने का रेट नहीं बढ़े हैं, खाद दवाइयाँ सभी चीज़ महंगी हो गई हैं। गन्ने का रेट 500 रुपये प्रति कुंतल किया जाए। इफ़को ने वायदा खिलाफी की है। प्रत्येक किसान के परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी देने का वादा किया था। एसडीएम साहब और इफ़को प्रबंधन द्वारा 250 लोगों को नौकरी देने का वादा किया गया, परंतु 45 लोगों को नौकरी पर रखकर उन्हें भी निकाल दिया गया। इन्हीं सब मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन मंडलायुक्त के माध्यम से भेजा है। हमारी वैसे तो किसानों की बहुत मांगे हैं और सबसे ज़्यादा तरसते हैं जो आवारा पशु है। आवारा पशु बहुत नुकसान कर रहे हैं, खेतों में भी कर रहे हैं, शहर में भी कर रहे हैं, सड़क पर भी बैठे रहते हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। दूसरी हमारी ये मांग है, बिजाई के समय हमें खाद नहीं मिलती, फिर उसके बाद नकली खाद मिलती है और उसके साथ खाद लेने जाते हैं तो लोग और कोई चीज़ देते हैं, तो हमें बिजाई पर हमें सही समय पर खाद मिलनी चाहिए। तीसरी हमारी मांग है, किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान नहीं हो रहा है। बहुत से मिल ऐसे हैं 10-10 साल से 1-1 साल लेट चल रहे हैं, 2-2 साल लेट करते हैं, तो हमारा सही समय पर गन्ना भुगतान होना चाहिए। तीसरी हमारी मांग ये है, अब किसान धीरे धीरे जब उसे इस रेट में, गन्ने के रेट में उसे वारा नहीं आ रहा तो वो इसे छोड़ रहा है, दूसरी फसलें अपना रहा है। अगर मिलों को ज़िंदा रखना है, किसान को ज़िंदा रखना है तो 500 रुपये कुंटल का गन्ने का मूल्य होना चाहिए। पूरे ज़िले में या झूठी एफआई हो रही है किसानों पर, जो झूठी दे जाता है तो या तो पैसे दे के ठीक कराओ, नहीं कोई भी उस एफआईआर को सही नहीं करता। सही जांच नहीं होती, गलत जांच होती है, पैसे की जांच होती है। और जितने भी प्रदेश में ये गलत काम हो रहे हैं, हम ये कह रहे हैं सही पे कार्रवाई होनी चाहिए, नकली पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। नहीं, हर थाने में नकली पे कार्रवाई हो रही है। किसानों की फसल खराब हो गई है उसको हाँ, जो किसानों की फसल खराब हो गई है उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए, चाहे बरसात से हुई हो या बाढ़ से हुई हो। और उसे दूसरी फसल बोने को जा रहे हैं तो 7 दिन के अंदर लेखपाल को भेज के उसकी वो पैमाइश करवा के जल्द से जल्द इस पर निर्णय लेना चाहिए, किसान को मुआवजा मिलना चाहिए। और डीएपी की बहुत कह दिया नहीं, हमारी समस्याएं तो देखो बहुत है। जैसे बूढ़ा पेंशन सबको नहीं मिल रही है, गलत बात है, सबको मिलनी चाहिए। जैसे इसकी तो बोल दिया यार, वो बोल दो रहे हैं। तो दूसरा जो हमारे जो किसान सम्मान निधि है, लोगों को वो कुछ को मिल रही है, कुछ को नहीं मिल रही है, किसका फिर अप्लाई करती रहती हैं। असल में तहसील ब्लॉक और थानों में काम नहीं होता पब्लिक के साथ मजाक कर रही है। छोटा सा काम हो उसके लिए 20-20 चक्कर लगवा रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं किसानों का जाती काम होना चाहिए, सरकार का इस ओर ध्यान हो। हर जो कुर्सी पे बैठे है किसान का जाती काम करे, न कि आनाकानी करे और पैसे लेने की जगह बनावे। एक दिवसीय धरना है आपका? हाँ, 1 दिवसीय धरना है। हम ज्ञापन भेज रहे हैं, कमिश्नर साहब को ज्ञापन देंगे, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन है, कमिश्नर साहब के द्वारा जाएगा जी। अगर इस तरह का कार्रवाई नहीं होती है, इस पर बहुत बड़ा आंदोलन होगा साहब, बहुत जल्दी में। अगर आवारा पशु जल्दी नहीं रोके गए, खाद नहीं मिली, ये जो समस्याएं खत्म नहीं हुई तो बहुत बड़ा आंदोलन करने वाली है किसान यूनियन। आज की मुख्य मांगे हमारी ये है कि जो आवारा पशु है उससे 1 मिनट को बंद करा दो। 1 मिनट। अच्छा, किसान की आमदनी दुगुनी क्या, 0 भी नहीं हो पा रही है। किसान की लागत नहीं आ रही है। गाय, बैल, भैंस, सांड आवारा खेतों में फिर रहे हैं। बंदर जो हैं वो बहुत रात दिन नुकसान कर रहे हैं, उनको भी आवारा पशु घोषित किया जाए, बंदरों को सरकारी खर्चे पे पकड़वाया जाए। दूसरी चीज़, जो पालतू गाय और बैल और भैंस हैं वो किसान छोड़ देते हैं, वो पशुपालक बकरियों को भी छोड़ देते हैं, वो खेतों में जाती हैं और दिन भर फसल चरती हैं और शाम को अपने मालिक के खूटे पर आ जाती हैं। और इस पर मतलब कोई सख्त कार्रवाई किसी पशुपालक पे नहीं की जा रही है। और आप देखें रोड पे भी पशु फिर रहे हैं, आवारा लोगों की जान ले रहे हैं रोडों पे और अंदर घरों में। फिर इन पशुओं की दुर्दशा है, एक्सीडेंट में मर जाते हैं, ट्रेन से कट के मर जाते हैं। तो जब तक गंभीर रूप से सरकार इस पर कदम नहीं उठाएगी नहीं होगा। खाली बयानबाजी करते हैं नेता भी, सरकार के अधिकारी भी और वीडियो भी, कोई कार्रवाई नहीं होती, इनको पकड़े ही नहीं जाते हैं। रहा गौशाला में, वो उनके खुद के पालतू जानवर बनते हैं, उसका भी पैसा वो लोग वसूलते हैं चारे का। और बाकी गौशालाओं में भी बुरी तरीके से भूखे प्यासे जानवर मर रहे हैं, उनको भी वो खा जाते हैं जो उनके पालक होते हैं। इधर
जो है सब किसान इस वक्त खाद को तरस रहा है। कहीं कोई खाद नहीं है, कहीं कोई खाद नहीं। अधिकारियों को चक्कर लगाते हैं, वो कहते हैं जल्द काम होगा, काम कोई अधिकारी नहीं कर रहा है। मंडल आयुक्त का कहना छोटा अधिकारी नहीं मान रहा है, एसएसपी का कहना दरोगा नहीं मान रहा है। दरोगा बड़ी धारा करता है और बड़ी धारा को पैसा लेकर छोटी धारा कर देता है, और छोटी धारा है पैसा लेकर बड़ी धारा करता है। ये खेल थानों के अंदर चल रहा है। तो बिल्कुल न्याय होना चाहिए, जनता की बात सुने, उसको न्याय थाना तहसील पे न्याय करे, अधिकारी काम करे। जोगी नवादा में लगने वाले रामलीला ग्राउंड में ताला खुलवाने को लेकर रामलीला मेला समिति और नाथ नगरी सुरक्षा समिति के कार्यकर्ता और पदाधिकारी दुर्गेश गुप्ता के नेतृत्व में नगर निगम पहुंचे। इस दौरान समिति ने महापौर से जोगी नवादा में रामलीला ग्राउंड में लगे ताले को खुलवाने की मांग की। जोगी नवादा में लगने वाले रामलीला ग्राउंड में ताला खुलवाने को लेकर क्षेत्रीय लोग दुर्गेश गुप्ता के नेतृत्व में नगर निगम पहुंचे। दुर्गेश गुप्ता ने बताया, बीते 2 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। नगर निगम द्वारा मेला लगने वाली जगह पर बाउंड्री पर उसमें ताला लगा दिया गया था। वहीं नगर निगम ने मेला आयोजित करने के लिए दूसरा ग्राउंड देने की बात कही थी, लेकिन क्षेत्रीय लोग और रामलीला मेला समिति बनखंडी नाथ द्वारा कहा गया कि वह उसी जगह पर रामलीला का मेला करेंगे, जिसको लेकर सड़कों पर आकर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में महापौर उमेश गौतम से मिलने रामलीला मेला समिति और नाथ नगरी सुरक्षा समिति कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंचे, जहां उनके द्वारा महापौर से मेला आयोजित करने को लेकर चर्चा हुई। काफी देर तक चली बातचीत के बाद सहमति बनी कि जो जगह नगर निगम ने बाउंड्री कर उसमें पेड़ लगा रखे हैं, उसकी जगह नगर निगम ने मेला कमेटी को दूसरी जगह उपलब्ध कराई है। मेयर उमेश गौतम ने कहा कि अगर मेले के दौरान जगह कम पड़ती है तब वह पुरानी जगह को भी इस्तेमाल करने की अनुमति दे देंगे। पिछले दो दिनों से पूरे बरेली शहर में जो हमारा पुराना करीब 70 साल पुराना रामलीला मेला समिति बनखंडिया मंदिर में जो दशहरा मेला लगता है, पूरा प्रकरण चल रहा है। आज इस प्रकरण को लेके रामलीला मेला समिति और नाथ नगरी सुरक्षा समिति के कार्यकर्ता लोगों ने जो है मेरे साथ से भेंट की है, और इसमें अब ये रास्ता निकला है कि जो नगर निगम हमको जगह दे रहा है मेला लगाने के लिए, मेला वहाँ लगेगा, लेकिन पुतला दहन जो है जहाँ यथावत पहले लगता था, जहाँ पहले होता था वहीं पुतला दहन होगा, वहीं दंगल होगा। अच्छा, कुछ और भी बात हुई कि पहले भी इस बात को लेकर चर्चा हो चुकी है, लेकिन आपसी तालमेल नहीं बैठा था कमेटी? वो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो थोड़ा भ्रांति लाने की कोशिश की गई है, क्योंकि समिति वाले उसमें पूरा तरह सहमत नहीं हो पाए थे। आज समिति वाले जो मेरे सामने प्रस्ताव रखा है और नाथ नगरी सुरक्षा समूह ने भी इसमें मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए दोनों के प्रकरण में जो इसमें विवाद चल रहा था, इस पर पदक्षेप कर दिया गया है। अब पुतला दहन उसी मैदान में होगा जहाँ होता